ओम शांति। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण का जन्म कब होगा। बहुत से लोग तो ये मानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म हो गया है और बहुत से लोग ये मानते हैं कि अभी श्री कृष्ण का जन्म होना है। बहुत से बीके भाई बहनें भी इसमें कन्फ्यूज हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कब होगा। इसके ऊपर बहुत सारी बातें लोगों के मन में विचार चलते रहते हैं। तो आज आपको एक स्पष्ट हमने स्वयं बाबा ने किया है, परमात्मा ने स्पष्ट किया है और बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया है। आप सभी ने वो मुरली सुनी होगी, आपको याद हो 16 अक्टूबर 2020 की मुरली है। उसमें बाबा ने स्पष्ट कहा है कि श्री कृष्ण का जन्म कब होगा। उसमें बाबा ने स्पष्ट किया है कि श्री कृष्ण का जन्म कब होगा है। बाबा ने मुरली में स्पष्ट बोला है, जब तक पाप आत्मा यहाँ है, भ्रष्टाचार है, तब तक श्री कृष्ण जन्म नहीं ले सकते। बाबा का सीधा महावाक्य मुरली में आया है। क्योंकि पतित आंखों से देवताओं को नहीं देखा जा सकता है। अभी कहाँ है यमुना का वो कंठा जहाँ श्री कृष्ण रास कर रहे होंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है। कहाँ हैं उनके सोने के महल, कहाँ होंगे उनके महाराजा पिताजी, तो कहाँ हैं ये सब। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो यमुना का किनारा भी नहीं है। अभी तो देखो यमुना की पहली बार थोड़ी सफाई हुई है, नहीं तो कितनी काली होती थी यमुना जी। अब सफाई हुई है, अब साफ हो गई है, अब यमुना जी का पानी ठीक ठाक हो गया है। तो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है। एक बात और बताते हैं बाबा हमेशा मुरली में कहते रहे हैं कि संगम युग 100 साल का है और ये भी कहते रहे कि जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे तब से सतयुग प्रारंभ होगा। ये तो हम सभी जानते हैं, ये तो हम सभी वही अंदाज लगाते थे कि वही श्री कृष्ण का पहले जन्म हो जाएगा, विनाश होगा और फिर बड़े होंगे, 100 साल पूरे होंगे, गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन ये 100 साल संगम माना ब्रह्मा की आयु के हैं। जो 100 साल बताए हैं संगम के, ये ब्रह्मा की आयु के हैं। ब्रह्मा की आयु के, दादा लेखराज की आयु के नहीं, ब्रह्मा की आयु के। जब से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया है तब से 36 से 2036, तो ये स्थापना के 100 वर्ष हैं। स्थापना भी हो जाएगी और महाविनाश भी, और फिर ये प्रकृति शांत होगी, तब श्री कृष्ण और देवताओं का जन्म होगा। फिर वो बड़े होकर के गद्दी पर बैठेंगे। फिर जो ये बीच का जो पीरियड है, ये संगम में प्लस हो जाएगा। है 5000 साल में ही, लेकिन ये बढ़ेगा उसमें। क्योंकि पहले लोग ये भी कहते थे कि इसमें कुछ समय कलयुग का है, कुछ समय सतयुग का। तो उधर को जब हम चलेंगे तो बाबा कहते हैं देखो एक दिन में तो कुछ होगा नहीं, विनाश होगा, फिर प्रकृति शांत होगी। जब विनाश होगा तो विनाश में कितनी उथल पुथल होगी, उसके बाद प्रकृति शांत होगी, फिर धीरे धीरे सतयुग लायक बनेगी, महल तैयार होंगे। भले बाबा तो कहते हैं 1 सेकंड में होगा है, और बाबा के सेकंड तो जानते हैं ना कितना बड़ा, लेकिन बताते हैं कि कुछ तो समय लगेगा ही उसको तैयार होने में। तो हर चीज अपने सिस्टम से होगी। तो बाबा बहुत अच्छा ये क्लियर करते आते हैं मुरलियों में, बहुत स्पष्ट है। इसलिए कोई भी इस भ्रम में ना रहे, क्योंकि कई लोग इस भ्रम में हैं और बताते भी हैं। कई लोग इसके ऊपर बहुत बताते आए हैं और ये ज़्यादा प्रचार करते हैं कि श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है। और एक तो कहते हैं कि बहुत जगह पर खास क्लास कराई है कि माना श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। तो कई लोगों ने बोला है, लेकिन
आदरणीय सूरज भाई जी ने भी स्पष्ट बताया है कि मुझे इस चीज का अनुभव है कि श्री कृष्ण का जन्म कब होगा। और ये मुरली अगर सुनी होगी आप लोगों ने और उन लोगों ने भी, तो स्पष्ट हो गया होगा कि श्री कृष्ण का जन्म कब होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जन्म तो होगा, लेकिन उसके पहले हमें अपने अंदर वो शक्तियाँ धारण करनी है जो बाबा ने अष्ट शक्तियाँ दी हैं, क्योंकि बहुत उथल पुथल होगी दुनिया में, बहुत उथल पुथल होगी, तभी श्री कृष्ण का जन्म होगा। ये तो शास्त्रों में भी दिखाया है कि कितनी उथल पुथल हुई है। इसलिए बाबा कहते जो बाबा ने हमें अष्ट शक्तियाँ दी हैं उन शक्तियों को हमें धारण करना है, लास्ट के समय में बहुत काम में आएगा। तो उन शक्तियों को बढ़ाने के लिए हमें 11 दिन तक एक विधि अपनानी है। सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणें लेनी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 7 बार याद करेंगे और संकल्प करेंगे मेरे पास संपूर्ण सामना करने की शक्ति है। मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ, कुछ भी हो मैं सब कुछ सामने कर लूंगी। मैं अचल अडोल अपनी स्थिति को रखूंगा। तो बाबा ने कहा हमारी 8 जो शक्तियां हैं, जो बाबा ने हमें अष्ट शक्तियां दी हैं, सभी चिंतन करेंगे। उसमें सबसे बड़ी शक्ति है जिसकी चर्चा कम होती है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। हमारा मन बहुत चल रहा है, वो तुरंत उसको हम शांत करके एकाग्रचित हो जाए। मन जब चलता है उसको समेटना एकदम इतना सहज नहीं है। कोई समस्या हो, मन में कोई तूफान उठ रहे हो, कोई समस्या आ गई हो, बड़ी विचलित कर दिया हो, उस टाइम उस विस्तार को समा लेना, समेट लेना, एकाग्रचित हो जाना, ये बहुत बड़ी पावर की चीज है। इसमें हमें बाबा कहते हैं ज्ञान का बल भी चाहिए, बाबा में विश्वास भी चाहिए, और बाबा ने जो बातें कही हैं उनके बहुत अच्छे अनुभव भी होना चाहिए। तो इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं संपूर्ण विस्तार को समेट सकता हूँ। तो अभी आने वाले समय के लिए हम एक 5 पॉइंट प्लान बना लें और इसको याद किया करें और अपनी स्थिति को अचल अडोल रख सकें, क्योंकि सामना करने की शक्ति, आने वाले समय में सहन करने की शक्ति, इसमें हमें ज्ञान का बल भी चाहिए और योग का बल भी चाहिए। तो 5 बातें याद रखेंगे। 1-2 बातें तो वो जिससे हमारा चित्त शांत हो जाए, ड्रामा की बात, उसको केवल यूज करना है कि जो कुछ हो रहा है यही होना है। तो मन में तूफान नहीं चलेगा, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, यही होना है। ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा मेरे साथ है। सिंपल बातें करेंगे, बड़ी बात नहीं। बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इन संकल्पों को हम बहुत अच्छी तरह संभालें, क्योंकि हमें याद रहें, और क्योंकि ऐसा समय आता तो हम भूल जाते हैं। और याद रखना है, ये दिन पूरे हो जाएंगे और हमारे लिए स्वर्णिम काल आ रहा है। जब मनुष्य को पता होता है ना कि पूरा हो रहा है, दिन पूरे हो रहे हैं, तो शांत हो जाता है और परेशानी हल्की लगने लगती है। तो ये दिन पूरे हो रहे हैं और हमारे लिए स्वर्णिम युग आ रहा है, और विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब हमारी विजय होगी, क्योंकि अब हम ब्राह्मणों के लिए संगम युग कल्याणकारी है। बाबा ने कहा है बहुत सुंदर सीन है जिसकी हमें कल्पना नहीं है अभी क्या क्या होगा। जय जयकार चारों ओर।
तो जो हाहाकार का इफेक्ट है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। इसे ड्रामा में बाबा की जैसे प्लानिंग है कि संसार भी बदलेगा, सभी के हिसाब किताब भी चुकते होंगे, ना जाने कैसी कैसी महामारी आएंगी, लेकिन बाबा ने ऐसा प्लान कर दिया है ड्रामा में कि इधर जय जयकार के द्वारा अनेक आत्माओं को सहारा मिलता रहेगा, धीरज मिलता रहेगा, वाइब्रेशंस मिलता रहेगा। उन्हें लगेगा कोई हमारे हैं, भगवान हमारा है, हमारा साथी है, कोई मदद करे ना करे उसकी मदद तो हमें मिलेगी ही, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। अच्छा, ओम शांति।